ओम शांति। बुक का नाम है निरंतर याद और इसमें दानी महादानी वरदानी स्थिति के ऊपर महावाक्य सुनेंगे। विशेष वाणी द्वारा सेवा करने के साथ साथ मनसा अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सेवा करो। यही है महादानी वरदानी स्थिति। पहला महावाक्य आया, वाणी के साथ साथ संकल्प मनसा द्वारा भी सेवा, मतलब हमारी शुभ भावना और शुभ कामना भी साथ साथ में बहती रहे दुनिया के लिए और जिसको भी सुना रहे हैं उसके लिए, तो वह होती है महादानी वरदानी स्थिति। आपके अनादि आदि और अविनाशी संस्कार दातापन के हैं। हमारे आदि अनादि संस्कार यहाँ पर आगे आएगा। देवता अर्थात देने वाले। हमारा देवता स्वरूप क्या है? वह भी महादानी स्वरूप है, दानी स्वरूप है। संगम पर मास्टर दाता हो। संगम पर आप मास्टर दाता हो। एक्चुअल में दाता कौन है? शिव बाबा है, मगर हम कौन हैं? मास्टर दाता हैं। आधा कल्प देवता के रूप से देने वाले हो। द्वापर से आपके जड़ चित्र देने वाले देवता कहलाते हैं। तो दातापन के संस्कार वाली हे संपन्न आत्माएं, शहनशाह के बच्चे, अब महादानी वरदानी स्थिति में स्थित रह महादान और वरदान दो। बाबा क्या याद दिलाते हैं हमको? हम शहनशाह के बच्चे हैं और दातापन के संस्कार वाली संपन्न आत्माएं हैं। ठीक है, तो बाबा हमारा वह स्वमान जगाते हैं दानी महादानी बनाने के लिए। तो यह स्थिति में स्थित रह महादान और वरदान दो। क्यों दो? क्योंकि आपके भाई बहन अल्पकाल की इच्छाओं में भटक रहे हैं। दुनिया में क्या है अभी आजकल? अल्पकाल की इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पहले के प्रमाण में हम देखने जाएं तो लोगों की आवक भी ज़्यादा है, आय भी ज़्यादा है, उनकी इनकम ज़्यादा है, मगर फिर भी क्या हो रहा है? अल्पकाल की इच्छाएं इतनी सारी है कि वह सब पूरी नहीं कर सक रहे हैं। तो इसलिए सब खाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है करके। इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल में मुहाफिक फंसी हुई आत्माओं को आप महादानी वरदानी आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। इच्छा मात्रम अविद्या करके भी एक छोटी सी बुकलेट बनी है जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या पे जितने जितने महावाक्य हैं उसका संकलन है। वहाँ पर एक बात बहुत बार बार आपको सुनने में मिलेगी वह बुक में, कि खुद जो इच्छाओं से पार नहीं गए हैं, इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए हैं, वो दूसरों को इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बना सकेंगे। और यहाँ पर बाबा ने कहा दूसरे जो है दुनिया में वह इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल मुहाफिक फंसी हुई है। तो हम खुद को भी चेक करें कि हम कितनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं। ठीक है, कितनी इच्छाएं रही हुई है, कितनी इच्छाएं नई नई जन्म लेती रहती हैं अंदर। इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल मुहाफिक फंसी हुई आत्माओं को आप महादानी वरदानी आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। उन्हें श्रेष्ठ शान की स्मृति दिलाओ। हमारी श्रेष्ठ शान जो है उसकी स्मृति दिलाओ। क्या है श्रेष्ठ शान? आप ईश्वर के बच्चे हो। सर्व प्राप्तियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हमको भी याद दिला दिला रहे हैं और हमको यह भी कह रहे हैं कि यह चीज़ दूसरों को याद दिलाओ। यह स्मृति दिलाकर उनकी सर्व परेशानियां समाप्त करो। यह स्मृति आ जाएगी अगर, तो सर्व परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो हम खुद को भी चेक करें कि हमारी सर्व परेशानियां खत्म हुई है, कितनी हुई है। अगर नहीं हुई है तो हमको यह भूल जाता होगा कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और सर्व प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा महावाक्य है, जैसे भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, ऐसे आप ब्राह्मण बच्चे भी महादानी बन भाग्य बांटते रहो। दुनिया में भाग्य बांटना है तो महादानी बन के हमको भी दुनिया में सबको भाग्य बांटना है। जिसे भाग्य प्राप्त हुआ उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक बार भाग्य बांट दिया, भाग्य बांटा, और जिसको भाग्य मिला उसको बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा।
वैसे अगर आज किसी को कपड़े देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे? दुनिया में लोग बहुत करते हैं इसके लिए, मगर वह चीज़ कैसी है? कंटिन्यूअस है कि एक कपड़ा दिया तो 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वापस कपड़ा चाहिए। एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे? उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ है। जिसका भाग्य एक बार खुल गया वह, उसके पास सब कुछ आ जाता है। स्वयं प्रति सर्व खजानों को कम यूज करो। आगे का दूसरा महावाक्य आ गया ये है, स्वयं प्रति सर्व खजानों को कम यूज करो। खुद के पास खजाने हैं उसको दूसरों के लिए यूज करो। सेवा के प्रति अथक, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। अनेक आत्माओं के प्रति अथक बन देना वही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। खुद का कल्याण अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों का कल्याण करते करते स्वयं का कल्याणकारी भी बन जाएंगे। धन देना अर्थात 1 से 100 गुणा जमा करना। अभी हम धन का सहयोग करते हैं अगर यज्ञ में, तो क्या होता है? हमारा एक का अनेक गुणा जमा होता है। वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाली विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। यह बाबा हमेशा कहते हैं। चींटी मार्ग की सेवा, पहले खुद जमा करना फिर दूसरों को देना। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में लगाना खुद के लिए शक्तियां, वाह चींटी समान आने वाले विघ्नों में। पहले तो छोटी छोटी खुद की बातों में या तो छोटे छोटे विघ्नों में उसमें हमने लगाया, तो बाबा कहते हैं उसमें अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का अब समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। पूरी विश्व की सेवा में लग जाएंगे तो स्वयं की सेवा अपने आप हो जाएगी। फ्राक दिल से उदार चित्त होकर प्राप्ति के खजाने बांटते जाओ। ठीक है, फ्राक दिल हो बांटते जाओ खुद के खजाने। उदार चित्त बनने से स्वयं का उद्धार हो जाएगा। उदार चित्त है तो स्वयं का उद्धार भी हो जाएगा। उदार चित्त बनना बहुत जरूरी है। सबसे बड़े ते बड़ा देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। सबसे बड़ा दान क्या है? दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, कार्य भी संस्कार भी, बिगड़े हुए मूड को अभी किससे ठीक करना है? बाबा कहते हैं शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना ही महादानी वरदानी स्टेज है। क्या क्या चीज़ें करना है महादानी वरदानी स्टेज के लिए? क्या क्या बताया? बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना ही महादानी वरदानी स्टेज है। दूसरों का बिगड़ा हुआ बनाने के लिए हम शुभ भावनाएं रखें और उसको अगर ठीक कर सकें हम, तो हम महादानी वरदानी स्टेज में हैं। किसी में कोई भी शक्ति की कमी हो तो अपने सहयोग से उसे भर दो। किसी में कोई शक्ति की कमी हो तो हम सहयोग दे के उसको शक्तियों को भरें। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आएगी। वृत्ति द्वारा वायुमंडल ठीक करना है, बराबर है। दूसरा आता है मास्टर समर्थ शक्तिवान, स्मृति द्वारा मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप, उसमें दूसरों को टिकाने के लिए उसकी स्मृति दिलाने के लिए सेवा करनी है। फिर आता है वाणी द्वारा, तो वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोग दो। ठीक है, स्मृति द्वारा
सबको समर्थ शक्तिवान स्वरूप का याद करवाओ। वाणी द्वारा उनको स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाओ। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश दो। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश दो। हमारे कर्मों से दूसरों को कर्मयोगी बनने का संदेश मिले। कितनी गुह्य और गहरी बात है यह। बाप से सर्व संबंध की अनुभूति द्वारा, देखो यहाँ पर आया स्मृति, यहाँ पर आया वाणी, यहाँ पर आया कर्म, और कर्मयोगी बनना है, कर्मयोगी बनने का संदेश देना है। आगे आ रहा है बाप से सर्व संबंध। बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव करने का सहयोग दो। हम खुद अनुभव करेंगे बाप के साथ सब अनुभव, सब संबंधों का अनुभव, तो हम दूसरों को सर्व संबंधों की अनुभूति करा पाएंगे। ठीक है, तो यह भी खुद करने से दूसरों को करा सकते हैं। अपने रूहानी संपर्क द्वारा, अभी आया हमारे संबंध संपर्क, रूहानी संपर्क द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग दो। रूहानी संपर्क द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग दो। यह सहयोग देना ही महादान है। आगे का महावाक्य है, वरदानी स्थिति द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। वरदानी स्थिति कब होगी? जब पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करेंगे। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। वरदानी बनने के लिए पहले खुद शुद्ध संकल्पों में पूरा दिन रहना, उसमें लहराते रहना, यह जरूरी है। और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। वह संकल्प में जैसे लहराते तो हैं, मगर जब भी चाहें तभी उसकी गहराई में चले जाएं और उसमें सागर के तले में जैसे जाते हैं तो वैसे साइलेंस स्वरूप हो जाएं। तो यह स्थिति भी वरदानी स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। अब संतोषी मां बन अपने पुकारते हुए भक्तों को संतुष्टता का वरदान दो। संतोषी मां बनकर भक्तों को संतुष्टता का वरदान देना है। संतुष्टता व संतोष ही सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा गुण हो जाता है, क्योंकि हमको भी सर्व प्राप्तियों का स्वरूप बनना है। तो पहले तो खुद के लिए यह ध्यान रखें कि संतुष्टता व संतोष कितना है अंदर, वह ही सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है, जहाँ अप्राप्ति नहीं। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख के समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं। दुनिया की रीति से भी देखा जाए तो जिसके पास करोड़ भी है मगर संतुष्टता नहीं है तो वह क्या है? वह जैसे भिखारी है। ठीक है, वो और कमाने की और इकट्ठा करने की टेंशन में रहता है। तो ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता व ज्ञान की अंजलि दो। तो अभी सेवा क्या करने को बोला? ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता व ज्ञान की अंजलि दो। अभी अगला जो पार्ट है वह है निर्माण और निर्वाण स्थिति। निर्माण और निर्वाण स्थिति। तो यह बुक है निरंतर याद, जो स्पार्क विंग द्वारा बनाई है। और इसके यह जो अभी पेज चल रहे हैं उसमें से 25 एक पेज का हमने एक फाइल बना दिया है। आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। आपको अब तक नहीं मिली है तो आपको हम लिंक भेज देंगे, उधर से आप कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड करके मोबाइल में ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यह बुक आपको कैसी लग रही है, जिसका नाम है निरंतर याद? इसमें अभी जो भाग चल रहे हैं हमने कुछ कुछ भाग यहाँ पर चैनल पर रखे हैं और यह शायद चौथा या 5वां भाग होगा, जिसमें हम अलग अलग स्थितियों के बारे में जो महावाक्य आए हैं, संकलन किया है, उसका हम यहाँ पर पढ़ के सुना रहे हैं।
तो आपको यह बुक कितना फ़ायदा कर रही है, कितनी अच्छी लग रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको यह पार्ट में से सबसे अच्छी पॉइंट कौन-सी लगी, आप बताइएगा। अगर एक भी पॉइंट याद नहीं है, तो दूसरी बार सुन के कोई एक पॉइंट पकड़ के फिर आप इसको कमेंट में लिखिएगा, ताकि दूसरे भी उसके ऊपर विचार सागर मंथन कर सकें। ओम शांति।